करें प्रभावी पढ़ाई। न्यूरोसाइंस आधारित पूरी गाइड डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन की सलाह। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन परीक्षा के समय सब भूल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप जितना पढ़ते हैं उतना याद नहीं रहता? या फिर आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं दिखती? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो खास आपके लिए है। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस और ऑप्थेल्मोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया है कि दिमाग कैसे काम करता है और हम सबसे प्रभावी तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन बताते हैं कि पढ़ाई का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सीखना असल में होता है भूलने की प्रक्रिया को मात देना। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से चीजों को भूलने के लिए बना है, अगर हम उन्हें बार बार दोहराकर, खुद को चैलेंज करके और सही समय पर सोकर याद न रखें। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? सीखने की प्रक्रिया को अगर समझना है तो पहले न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है हमारा दिमाग किस तरह से अपने तंत्रिका कनेक्शन यानी न्यूरॉन्स के बीच की कड़ियों को बदलता है, उन्हें मजबूत करता है या हटाता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे नया शब्द, मैथ का कॉन्सेप्ट या कोई स्किल, तो हमारे दिमाग में पुराने न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन मजबूत होते हैं। नए न्यूरॉन नहीं बनते, बल्कि पुराने बेहतर तरीके से जुड़ते हैं। सीखना तंत्रिकाओं की रीवायरिंग, याद रखना मजबूत कनेक्शन, भूल जाना कनेक्शन टूटना या कमजोर होना। नींद, पढ़ाई के बाद की सुपर पावर। डॉक्टर ह्यूबरमैन का सबसे बड़ा जोर जिस चीज पर है वो है नींद, खासकर आरएम स्लीप। जब हम पढ़ते हैं तब जानकारी दिमाग में जाती है, लेकिन जब हम सोते हैं तब दिमाग उसे मजबूती से सेव करता है। आरएम स्लीप, की रैपिड आई मूवमेंट। यह नींद का वो हिस्सा होता है जो आमतौर पर रात के अंतिम 2 से 3 घंटों में आता है। यह वो समय होता है जब हमारा दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को दोहराता है, उसे स्थायी बनाता है। अगर आप रात में ठीक से नहीं सोते, तो चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, उसका असर कम होगा। नींद की गुणवत्ता सीखने की गारंटी। पढ़ते समय फोकस कैसे बनाएं? आज के समय में फोकस सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब ध्यान भटकाते हैं। ह्यूबरमैन कहते हैं कि ध्यान को सुधारने के 2 सबसे कारगर तरीके हैं। 1. माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रोजाना 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना। इससे आपके दिमाग के ध्यान नेटवर्क, अटेंशन नेटवर्क्स सक्रिय होते हैं। ADHD वाले या जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने वाले लोगों को भी फायदा। 2. डीप वर्क सेशंस। 45 से 60 मिनट के लिए एकांत में बैठें। फोन, सोशल मीडिया, म्यूजिक सब बंद। पढ़ाई का समय पहले से तय करें। जितना गहरा फोकस, वो आसीने उतना गहरा प्रभाव। सेल्फ टेस्टिंग, पढ़ाई का सबसे ताकतवर तरीका। डॉक्टर ह्यूबरमैन बताते हैं कि जो छात्र खुद को टेस्ट करते हैं, बार बार सवाल हल करते हैं, खुद से पूछते हैं, वो ज्यादा याद रखते हैं, बजाय उनके जो बस बार बार पढ़ते रहते हैं। सेल्फ टेस्टिंग क्यों असरदार है? ये दिमाग को बताता है कि कौन सी जानकारी सुरक्षित है, कौन सी कमजोर है और जिस पर काम करना है। जब आप गलती करते हैं और उसे सुधारते हैं, तब आपका दिमाग नया कनेक्शन बनाता है। पैसिव रीडिंग, कॉन्फिडेंस ज्यादा, नॉलेज कम। सेल्फ टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस कम, लर्निंग गहरी। पढ़ाई की आदतें सफल छात्रों से सीखें। डॉक्टर ह्यूबरमैन ने रिसर्च से पाया कि सफल छात्र कुछ आदतें अपनाते हैं। 1. समय तय करके पढ़ना। हर दिन एक तय समय पर पढ़ने से दिमाग की बायोलॉजिकल क्लॉक सिंक हो जाती है। 2. अकेले पढ़ना। ग्रुप स्टडी कभी कभी ठीक है, लेकिन गहराई से समझने के लिए अकेले पढ़ना ज्यादा असरदार होता है। 3. छोटे छोटे ब्रेक। हर 45 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है। 4. दूसरों को पढ़ाना। टीच अदर्स। जब आप किसी और को पढ़ाते हैं तो आपको खुद ज्यादा समझ आता है। टीचिंग लर्निंग एट मास्टरी लेवल। भावनाएं और स्टोरी टेलिंग का रोल।
हम सबको वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो भावनाओं से जुड़ी होती है, जैसे एक डांट, कोई पुरानी अच्छी याद, कोई डरावना अनुभव। ये बातें भूलती नहीं है। डॉक्टर ह्यूबरमैन बताते हैं कि अगर आप किसी टॉपिक को कहानी के रूप में समझें, उसमें भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल रेलेवेंस हो, तो आप उसे जल्दी और लंबे समय तक याद रखेंगे। यूज स्टोरीज टू लर्न एवरीथिंग। मैथ में भी कहानी बनाओ, हिस्ट्री को प्लॉट समझो, साइंस को अपने जीवन से जोड़ो। इंटरलीविंग और गैप इफेक्ट्स। स्मार्ट पढ़ाई के तरीके। इंटरलीविंग, जब आप एक ही विषय लगातार पढ़ते हैं तो दिमाग थकता है, लेकिन जब आप अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे 30 मिनट मैथ, 30 मिनट हिस्ट्री, 10 मिनट विज्ञान, तब दिमाग को बार बार रीसेट करना पड़ता है। यह ब्रेन को सतर्क रखता है और याददाश्त बेहतर बनती है। गैप इफेक्ट, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। ये ब्रेक्स आपके हिप्पोकैम्पस को जानकारी दोहराने का मौका देते हैं। लर्निंग स्टाइल्स का भ्रम। बहुत बार हमें बताया जाता है कि आप विजुअल लर्नर हैं, आप ऑडिटरी लर्नर हैं, आप किनेस्थेटिक लर्नर हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन साफ कहते हैं, ये सब बातें बहुत हद तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। असल में सीखने की प्रक्रिया सबके लिए समान है। जानकारी पाना, उसे दोहराना, उसे रिकॉल करना और उसे भूलने से बचाना। क्या दवाएं और कैफीन मदद करते हैं? डॉक्टर ह्यूबरमैन मानते हैं कि एडीएचडी की दवाएं या कैफीन कुछ हद तक फोकस में मदद करते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान: अच्छी नींद, ध्यान, समय प्रबंधन, तनाव नियंत्रण, वर्चुअसिटी, उच्चतम स्तर की सीख। वर्चुअसिटी का मतलब है किसी चीज को इतनी गहराई से जानना कि आप उसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह के सवाल में इस्तेमाल कर सके। जैसे एक खिलाड़ी जो गेंद को हर कोण से मार सकता है, एक लेखक जो किसी भी विषय पर लिख सकता है, एक छात्र जो सवाल को पढ़ते ही उत्तर समझ जाए। इसके लिए चाहिए कठिन अभ्यास, लगातार टेस्टिंग और सीखने की इच्छा। डॉक्टर ह्यूबरमैन के इस एपिसोड का मुख्य संदेश बहुत साफ है। सीखने का मतलब है भूलने से लड़ना। आप कितना पढ़ते हैं ये उतना मायने नहीं रखता, जितना मायने रखता है कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कितना ध्यान देते हैं और बाद में क्या करते हैं। आपके लिए उपयोगी टिप्स। सारांश: रणनीति असर, सेल्फ टेस्टिंग सबसे ज्यादा याददाश्त, क्वालिटी स्लीप जानकारी का कंसोलिडेशन, मेडिटेशन बेहतर फोकस, इंटरलीविंग लचीलापन और समझ, स्टोरी टेलिंग भावनात्मक जुड़ाव और दीर्घकालीन स्मृति, टीच अदर्स मास्टरी लेवल की समझ, स्केड्यूल स्टडी स्थायी आदतें बनाना।